आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे 15 से 20 लाख के बजट में कौन सी एसयूवी है बेस्ट। एंट्री एसयूवी सेगमेंट की कुछ चुनिंदा गाड़ियां और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू हम बताएंगे 1,30,000 के बजट में कौन सी बाइक है बेस्ट, यामाहा, टीवीएस या फिर बजाज की। आई थिंक इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट और उन्होंने हर वक्त ही अपनी लीड बना रखी है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस एंड ऑन रोड प्रेजेंस। इन दिनों एसयूवी के चर्चे हर जुबान पे हैं। हर कोई एसयूवी खरीदना चाहता है। इसी वजह से कार बाजार में करीब 45% हिस्सेदारी एसयूवी का है। और आप भी अगर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और बजट है 15 से 20 लाख, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा एसयूवी, जिनमें से कोई एक एसयूवी आपके लिए फिट हो सकता है। पंद्रह से 20 लाख के बजट में आपके पास कई एसयूवी के विकल्प हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ चुनिंदा एसयूवी जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो अपने सेफ्टी के लिहाज से जानी जाती हैं, साथ ही इनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। इनमें जो पहला नाम है वो है हुंडई की क्रेटा। जी हाँ, नई क्रेटा इसी साल 24 जनवरी को लॉन्च हुई थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतनी पॉपुलर है कि पिछले 3 महीने में इसकी 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। और इसके पीछे वजह है सेफ्टी फीचर्स, कनेक्टेड कार होना, साथ ही 3 इंजन के ऑप्शन होना। इंजन की बात करें तो इसमें 3 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, 2 पेट्रोल और 1 है डीजल। जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है उसमें पावर मिलता है आपको करीब 115 bhp। जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें भी आपको 115 bhp पावर मिलता है। साथ ही जो 1.5 लीटर जो टर्बो डीजल इंजन है उसका जो पावर है 160 bhp। और क्रेटा में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक के साथ आपको DCT गियर का ऑप्शन मिलता है। जो इसका व्हील बेस है उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी खासी है, 2610 mm। साथ ही क्रेटा में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कीमत की बात करें तो हुंडई क्रेटा की जो बेस मॉडल है उसकी कीमत शुरू होती है 11 लाख से और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 20,14,000 रुपया। 15 से 20 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में जो दूसरी एसयूवी है वो है किया की सेल्टोस। किया की सेल्टोस और क्रेटा दोनों सेम है क्योंकि प्लेटफॉर्म और इंजन दोनों कंपनियां शेयरिंग करती हैं। फ़र्क है तो इनके बैजिंग का, फ़र्क है तो फीचर्स लिस्ट का और कीमत का। इसमें भी क्रेटा की तरह 3 इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, माइलेज करीब 17 किलोमीटर और इसमें भी मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT के साथ 7 स्पीड DCT गियर का ऑप्शन दिया गया है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें भी क्रेटा की तरह 2610 mm का व्हील बेस मिलता है और 433 लीटर बूट स्पेस दिया गया है। कीमत करीब 11 लाख से शुरू होती है और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 20,34,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो तीसरी एसयूवी का नाम है वो है मारुति की ग्रैंड विटारा और इसलिए शामिल हुई है क्योंकि ये सबसे सस्ती है और दूसरी चीज़ इसकी माइलेज काफ़ी अच्छा खासा है। और एक चीज़ और बता दूं कि मारुति की ग्रैंड विटारा में आपको 2 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं, एक नॉर्मल इंजन और दूसरा है हाइब्रिड का। जी हाँ, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल इंजन के बारे में तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज 17 से ज़्यादा। जी हाँ, इसमें माइलेज मिलता है आपको 21 किलोमीटर। यानी क्रेटा, सेल्टोस और जो बाकी गाड़ियाँ इस सेगमेंट की हैं उनके कहीं ज़्यादा इसमें आपको माइलेज मिलता है। व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 2600 mm का व्हील बेस का साइज़ है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है और इसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।
इसमें उतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं जितने कि आपको क्रेटा, सेल्टोस और बाकी गाड़ियों में मिलता है, लेकिन जो भी काम के फीचर्स हैं वो सब कुछ इसमें मिलता है। चाहे वो आपको 360 डिग्री कैमरा हो, पैनोरामिक सनरूफ हो, मैनुअल ट्रांसमिशन हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो या फिर हेड अप डिस्प्ले, सब कुछ इसमें दिया गया है। कीमत जी हाँ 10,80,000 शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है करीब 17,17,000 रुपये। 15 से 20 लाख का बजट में हमारे लिस्ट में जो चौथी एसयूवी का नाम है वो है टोयोटा की हाई राइडर। जी हाँ, वही हाई राइडर जिस पर 2 से 3 महीने का वेटिंग है। इसमें भी आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, पहला है नॉर्मल इंजन और दूसरा है हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड का काफ़ी माइलेज अच्छा है, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल इंजन के बारे में। तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 103 bhp, माइलेज 21 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसका डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी सिंपल है, स्लीक है और एक नया फ्रेश लुक के साथ अपने सेगमेंट में आई है। व्हील बेस का साइज है 2600 mm और जो इसमें बूट स्पेस मिलता है वो है 373 लीटर। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत शुरू होती है 11,14,000 से और जो उसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 17,54,000 रुपये। कीमत के लिहाज से जो मारुति की ग्रैंड विटारा है उससे थोड़ी सी महंगी है, जबकि ये दोनों गाड़ियाँ सेम हैं। हमारे लिस्ट में जो 5वीं एसयूवी है उसका नाम है स्कोडा की कुशाक। स्कोडा की कुशाक स्कोडा के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और कुशाक को MQB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर स्कोडा की जो दूसरी गाड़ी है स्लाविया भी बनी हुई है। वैसे कुशाक में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 150 bhp, दूसरा है टर्बो इंजन जिसमें आपको 1 लीटर का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp, माइलेज काफ़ी अच्छा खासा 18 किलोमीटर, और इसमें मैनुअल के साथ साथ आपको 7 स्पीड DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। कुशाक में स्पेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया और इसके पीछे वजह है इसका व्हील बेस का साइज। जी हाँ, इसमें आपको 2651 mm का व्हील बेस का साइज है और जो इसका बूट स्पेस है उसका जो कैपेसिटी है 385 लीटर, यानी आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है और लगेज स्पेस भी ठीक ठाक मिलता है। और जिसकी कीमत शुरू होती है आपको 11,89,000 से और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 19,89,000 रुपया। हमारे लिस्ट में टाटा की हैरियर भी शामिल है। ये दिखने में काफ़ी बोल्ड है, मस्कुलर है और इसके पीछे वजह है कि इसे जैगवार की जो लैंड रोवर के जो डीएल प्लेटफॉर्म है उस पर इसे डिजाइन किया गया, यानी जो पुरानी डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म है उससे पर ही ये गाड़ी बनी हुई है। इसमें आपको सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर, पावर आउटपुट 170 bhp, माइलेज करीब 16 किलोमीटर, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी में काफ़ी स्पेस का ध्यान रखा गया है और इसके पीछे वजह है कि जो इसका व्हील बेस का साइज है 2741 mm का व्हील बेस का साइज है और इसमें अच्छा खासा आपको बूट स्पेस भी मिलता है। जी हाँ, 445 लीटर। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग और डास के साथ तमाम एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसी वजह से टाटा हैरियर 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। कीमत 15,49,000 से शुरू होती है और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 25,89,000 रुपया। $15 से 20 लाख के बजट में हमारे लिस्ट में होंडा के एलिवेट भी शामिल है और इसमें कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया और इसके पीछे वजह है कि एलिवेट को होंडा की जो सिटी है उसके ही बेस पर इसे बनाया गया। इसी वजह से इंजन, व्हील बेस का साइज सब कुछ सेम है। इंजन की बात करें तो होंडा एलिवेट में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 121 bhp, माइलेज करीब 16 किलोमीटर। गियर बॉक्स 6 स्पीड मैनुअल के साथ इसमें CVT गियर का ऑप्शन मिलता है और दूसरी चीज़ इसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है और इसका वजह है वो है व्हील बेस का साइज। जी है, 2650 mm। जो बूट स्पेस है वो है 458 लीटर। 6 एयरबैग और डास के सारे फीचर्स में मिलते हैं। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत शुरू होती है 11,80,000 से और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 16,53,000 रुपया।
इस एसयूवी के लिस्ट में एमजी मोटर की हेक्टर भी शामिल है और इसके पीछे वजह है इसका डिजाइन लैंग्वेज, बोल्ड लुक और इंटरनेट इनसाइट के साथ कई सारे टेक फीचर का होना। इंजन की बात करें तो हेक्टर में आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, एक है पेट्रोल और दूसरा है डीजल। लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 143 bhp, माइलेज करीब 14 किलोमीटर, यानी इसकी माइलेज थोड़ी सी कम है। और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ CVT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। साथ ही जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो स्क्रीन का साइज है वो है 14 इंच, यानी सबसे बड़ा दिया गया है और उसको आप बटन के सहारे रोटेट भी कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, इसी वजह से जो इसका व्हील बेस का साइज है वो है 2750 mm और इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। जी हाँ, 587 लीटर। कीमत की बात करें तो उसकी कीमत शुरू होती है 13,98,000 से और जो उसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 22,15,000 रुपया। ये थी चुनिंदा एसयूवी 15 से 20 लाख के बजट में मिलने वाली। लेकिन आपके बजट में कौन सी एसयूवी फिट बैठती है वो आपको तय करना है कि आपकी मनपसंद फीचर्स किस एसयूवी में है और कौन सी एसयूवी के फीचर्स आपको पसंद आते हैं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सी सेगमेंट यानी एंट्री सेगमेंट की कुछ चुनिंदा एसयूवी। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। आपका बजट है 7 से 12 लाख रुपए और इस बजट में कोई आप एंट्री सेगमेंट की एसयूवी खरीदने सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ चुनिंदा एसयूवी जो आपके बजट में फिट बैठती हैं और ये काफ़ी हिट भी हैं मार्केट में। तो कौन सी एसयूवी आपके लिए फिट है, देखिए स्टोरी मेरे साथ। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एसयूवी के जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 43% से ज़्यादा है। यानी ऐसे में कार बाजार में हर जगह आपको एसयूवी ही नज़र आएगी और आप भी कोई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और उस समय जिस समय आपकी बजट लिमिट हो तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी गाड़ी लें कौन सी ना लें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 लाख के बजट में मिलने वाली टॉप एसयूवी में जो पहला नाम आता है वो है निसान मैग्नाइट का है। बोल्ड है, मस्कुलर है और प्राइस के लिहाज से काफ़ी बेस्ट ऑफरिंग है। कंपनी का कहना है कि इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक है 1 लीटर, दूसरा है 1 लीटर टर्बो। लेकिन आज हम बात करेंगे 1 लीटर नॉर्मल वाली इंजन की। इसमें जो पावर ऑप्शन मिलता है वो है 72 bhp और जो गियर ऑप्शन है 5 स्पीड मैनुअल के साथ इसमें AMT का भी ऑप्शन दिया गया है। माइलेज का जो कंपनी का दावा है वो है करीब 20 किलोमीटर का, यानी माइलेज ठीक ठाक है। 5 लोग इसमें आराम से बैठ कर सफ़र कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ एसयूवी होने के नाते इसमें जो बूट स्पेस मिलता है वो है करीब 336 लीटर। और कीमत की बात करें तो इसकी जो एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6 लाख से और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है करीब 11,11,000, जिसमें आपको CVT का भी ऑप्शन मिलता है। वैसे टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत सारे ऑफरिंग है एसयूवी सेगमेंट में, लेकिन जो बजट के लिहाज से देखें तो 2 ही गाड़ियां फिट बैठती है, एक है टाटा की पंच और दूसरी है टाटा की नेक्सॉन। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टाटा पंच की। वैसे टाटा पंच छोटी है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है और जो इसके रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, बोल्ड और मस्कुलर लुक है। और इसमें जो इंजन ऑप्शन मिलता है वो है 1.2 लीटर, जो टाटा की जो फेमस पेट्रोल इंजन है रेबोट्रॉन वो इसमें दिया गया है और जो पावर आउटपुट है वो है 88 bhp। माइलेज कंपनी का दावा है 20 किलोमीटर के आसपास। और दूसरी चीज़ कि एसयूवी होने के नाते इसमें आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और करीब जो बूट स्पेस है वो है 366 लीटर। साथ ही इसमें 15 इंच और 16 इंच के टायर के ऑप्शन मिलते हैं। कीमत की बात करें तो टाटा पंच की जो कीमत शुरू होती है 6,13,000 से और जो उसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 10,20,000 रुपया। वैसे फ्रॉन्क्स को मारुति की जो बलेनो है उसके ही बेस पर बनाया गया है, लेकिन ये मारुति की बलेनो से बिल्कुल अलग है, चाहे लुक के मामले में हो, स्टाइल के मामले में हो या फिर परफॉर्मेंस के मामले में हो। वैसे फ्रॉन्क्स में
2 लीटर का इंजन लगा है, इसका पावर आउटपुट है 89 bhp, माइलेज करीब 21 किलोमीटर, और इसमें भी मैनुअल गियर के साथ EMT का ऑप्शन मिलता है। और जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, 300 से ज़्यादा मिलता है, और इसकी कीमत शुरू होती है 7,51,000 से, और जो इसकी टॉप मॉडल है फ्रॉन्स की, उसकी कीमत है 12,87,000 रुपये। हुंडई की वेन्यू जब लॉन्च हुई थी तो ये सबसे हॉट सेलिंग गाड़ी थी, और इसके पीछे वजह था कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में कई सारे कनेक्टेड टेक फीचर्स के साथ ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, और इसी वजह से इसके चाहने वाले कई सारे थे और आज भी हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, साथ ही इसमें डीजल इंजन का और टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम आज बात करेंगे सिंपल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के बारे में। और जो इसका पावर आउटपुट है वो है 83 bhp, माइलेज करीब 20 किलोमीटर का, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है। और जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 7,94,000 शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 13,48,000 रुपये। किया की सोनेट जो कुछ दिन पहले ही नए अवतार में लॉन्च हुई थी, और नए अवतार में आने के बाद इसमें कई सारे टेक फीचर्स, इसकी स्टाइलिंग, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बदल चुकी है। इसमें सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग, ADAS लेवल 1 के सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, इसका पावर आउटपुट है 83 bhp, माइलेज सेम वेन्यू की तरह है 20 किलोमीटर के आसपास, और इसमें भी मैनुअल गियर का ऑप्शन मिलता है, साथ ही DCT गियर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो टर्बो मिलता है, और इसमें भी डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। स्पेस की बात करें यानी बूट स्पेस तो 385 लीटर का बूट स्पेस है, यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा आपको लगेज स्पेस इसमें मिल जाता है। कीमत की बात करें तो किया सोनेट की जो एक शोरूम कीमत है 8 लाख से शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 15,69,000 रुपया। 10 लाख के बजट में टाटा मोटर्स की जो दूसरी गाड़ी है वो है टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन काफ़ी पॉपुलर है अपने सेगमेंट में, और इसके पीछे वजह है फीचर्स, परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज़ सेफ्टी इसमें भर भर के दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में। तो इसमें 1.2, पावर आउटपुट 88 bhp, माइलेज थोड़ी सी कम है 17 किलोमीटर, और इसमें मैनुअल गियर का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही EMT का भी ऑप्शन मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा है, जी हाँ 208 लीटर। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, 280 लीटर के आसपास इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। और एक चीज़ और बताऊंगा, कीमत थोड़ी सी महंगी है, 8,14,000 से शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 15,80,000 रुपया। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कि 1,30,000 के बजट में कौन सी बाइक है बेस्ट, यामाहा की, टीवीएस की या फिर बजाज की। साथ ही उन तमाम सवालों के भी जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है, मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया है उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल पूछते हैं, और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टूटू धवन जी। टूटू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो पहला सवाल है वो है विवेक का। ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास बजट है 1,30,000 रुपया, और इस बजट में उन्हें एक बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक लें, टीवीएस के लिए, यामाहा के लिए या फिर बजाज की। दिवेश जी, आपके बजट के अंदर मेरे ख्याल यामाहा FZ जो है वो बिल्कुल सही बैठेगी, और अब वर्जन 4 भी आ गया है जो 150 सीसी के साथ 12.4 bhp निकालती है और 45 किलोमीटर का उसका एवरेज है। बाकी यामाहा आई थिंक इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट, और उन्होंने हर वक्त ही अपनी लीड बना रखी है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस एंड ऑन रोड प्रेजेंस। और साथ साथ में अब तो उसके अंदर और भी कुछ अच्छे फीचर्स आने शुरू हो गए हैं। एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल है जो एक्चुअली 4 व्हीलर्स के अंदर बहुत पॉपुलर है, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक 2 व्हीलर के अंदर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब है कि इन केस द व्हीकल गोज आउट ऑफ कंट्रोल या स्किड होने लगती है तो इट ऑटोमेटिकली ट्राइज टू गिव मेक यू स्ट्रेट, सीधी हो जाएगी, जिसके साथ आप
स्किड नहीं करेंगे। और साथ साथ में इन्होंने सिंगल चैनल ABS भी दे रखा है विथ LED हेडलाइट्स जो लेटेस्ट आजकल चल रहे हैं, और 45 किलोमीटर्स का फ्यूल एवरेज का दावा, एंड प्राइस उसकी है 1.29 lakhs, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस यामाहा अब तो जगह जगह आपको मिलती है। दूसरा सवाल मनोज का है, जानना चाहते हैं कि टाटा की टिगोर और मारुति की बलेनो, इन दोनों में से कौन सी कार है बेस्ट? मनोज जी वैसे तो दोनों गाड़ियाँ एक ही टक्कर की हैं, और बलेनो वाज ऑब्वियसली वंस अपॉन अ टाइम एक लीडर होता था, बट टाटा मोटर्स हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और अब जो उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं दे हैव कॉट अप विद कंपटीशन, और साथ साथ में कंपटीशन को कैचअप ही नहीं किया, इनफैक्ट दे हैव गॉन पास्ट द कंपटीशन। कुछ तो गाड़ियाँ उनकी ऐसी हैं जो 5 स्टार रेटिंग है इनकी क्रैश टेस्ट के अंदर, जो और गाड़ियों के अंदर आपको आजकल नहीं मिलती, और साथ साथ में फीचर्स भी उन्होंने काफ़ी सारे दे दिए हैं, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस की पॉपुलैरिटी टाटा मोटर्स की पैन इंडिया में कहीं पे भी है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल व्हीकल्स। 1.2 लीटर इंजन पेट्रोल का है, उसके अंदर 88 bhp निकालता है, और इसके अंदर भी रोबोटॉन इंजन है जिसके अंदर 3 डिफरेंट फीचर्स हैं उसके अंदर। यू कैन कस्टमाइज योर इकोनॉमी, स्मार्ट, स्टैंडर्ड रनिंग एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स। सो ये इतने सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे, और साथ साथ में एक स्टैंडर्ड आपको सेफ्टी फीचर्स मिलने शुरू हो गए हैं विद एयर बैग्स, ABS एंड ऑल द थिंग। और 6.65 लाख से स्टार्ट होती है, 10 लाख तक जाती है, और 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट व्हीकल टू हैव। तो उम्मीद करते हैं आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें अपने आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल पूछते रहिए। टाइम टू से गुड बाय, लेकिन बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। धन्यवाद, नमस्कार।